जय गुरुदेव। श्री गणेश कार्य सिद्धि अनुष्ठान कैसे करना चाहिए। जी हाँ, हम कोई भी जब पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी से शुरुआत करते हैं। तो आज मैं महाश्री गणेश कृपा सिद्धि अनुष्ठान का एक भारतीय संस्कृति में एक प्रसिद्ध धार्मिक अनुष्ठान है जो गणपति भगवान की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मैं यह विधि आपको बताने वाला हूँ। यह अनुष्ठान हिंदी में है, आपको पूरी तरह से समझ में आने वाली है। सबसे पहले यह अनुष्ठान बहुत करना जरूरी है, क्योंकि जब भी आप कोई पूजा पाठ करते हैं सबसे पहले गुरु जी के बाद गणेश जी की पूजा की जाती है। इसी तरह आपको इसमें सामग्री के रूप में गणेश जी की मूर्ति या उनकी फ़ोटो कोई ले लेनी है। गणेश जी की माला, चाहे तो आप मूंगा माला भी ले सकते हैं जो लाल रंग की होती है। गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठने के लिए एक आसन भी होना जरूरी है, चाहे तो आप लाल आसन भी ले सकते हैं, पीला आसन भी ले सकते हैं। अब अनुष्ठान की प्रथम दिन गणेश चतुर्थी के दिन आपको अनुष्ठान करें, बहुत अच्छा शुभ होगा। गणेश जी की मूर्ति फ़ोटो को ध्यान में रखें, उन्हें पूजें, उनके सामने दीपक पंचोपचार पूजन करें, टीका नैवेद्य सब कुछ, फूल फल सब कुछ चढ़ाएं, उनका पूजा करें, उनसे ढेर सारा आशीर्वाद लीजिए, उनसे ऐसे बात करें क्योंकि वो एकदम से नरम दिल वाले हैं और वो हमेशा मनोकामना सुनते हैं। अगर आप बात करते करते इमोशनल भी हो जाएं, आपकी आंखों से दो बूंद आंसू भी गिर जाएं, तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो उनके दिल तक बात पहुंचती है। इसलिए गणेश जी का नाम का जप हमेशा करते रहें, आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। ओम, कोई भी सब मंत्र जप सकते हैं। ओम गं गणपतये नमः, ओम ह्रीम ओम, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। जो अगर आपने कोई दीक्षा लिया होगा, आपके पास कोई विशेष कोई आपको मंत्र प्राप्त हुआ होगा, आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं। नहीं तो आप ओम गं गणपतये नमः का मंत्र का भी जप कर सकते हैं। कम से कम 10 माला आपको जाप तो करनी ही है। श्री गणेश जी के माला को धारण कर लें, उनके नाम का जप करते हुए चौथे दिन तक आपको जारी रखें। और आप एक एक माला से भी अधिक कर सकते हैं। शुरुआत एक माला से भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 10-10 माला करें या 11-11 माला करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। उपयुक्त कार्यों के साथ साथ जब गणपति भगवान के भजन और आरती गाने को भी कर सकते हैं। उनकी भक्ति समर्पण के भाव के लिए अनुष्ठान के अंत में गणेश जी के सामने जाकर उन्हें धन्यवाद दें, उनसे आशीर्वाद लेके आपने जाप को पूर्ण कर लिया है और उस जाप को आपको समर्पण भी करना है। ध्यान दें, जब गणेश कृपा सिद्धि अनुष्ठान का अधिकांश भाग आपके भावात्मक समर्पण और श्रद्धा पर निर्भर होता है, इसलिए अनुष्ठान को पूरी निष्ठा और आस्था के साथ करें। अपने भक्ति और समर्पण के साथ ही श्री गणेश जी की कृपा सिद्धि की प्राप्ति के लिए भी प्रार्थना करना है। अगर आप इस अनुष्ठान को पूर्णतः रूप से सही ढंग से करना चाहते हैं तो आप कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि श्री गणेश कृपा सिद्धि अनुष्ठान को जब आप किसी भी समय शुरू कर सकते हैं। हालांकि गणपति भगवान की पूजा करने का सबसे शुभ मुहूर्त होता है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह काल का होता है। दूसरा, अनुष्ठान के दौरान शाकाहारी भोजन और गंध, अंगूठे आदि का उपयोग न करें। यदि आप साधारण खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्जी, दाल, चावल आदि का सेवन कर सकें, लहसुन प्याज को कुछ दिनों के लिए पूजा करते समय बंद कर दें। ध्यान और मेघा का विकास के लिए भी जप करें। श्री गणेश का नाम लेकर जप करते हुए अपनी ध्यान और मेघा को विकसित कर सकते हैं। आप एक उपयुक्त मंत्र का भी चुन सकते हैं जो आपके सुख, शांति और सफलता का अनुभव कराता है। अपने उनसे मांगे कि आप अपने जीवा में जो भी मंत्र जाप कर रहे हैं उससे गलत वाक्य ना निकले, सही उच्चारण हो, क्योंकि जीव में सरस्वती माता निवास करती है। आप उनसे प्रार्थना करें कि हे सरस्वती माता देवी, हे माँ, कि मैं गणेश जी की साधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप मैं जो भी मंत्र का जाप कर रहा हूँ वो मंत्र का उच्चारण स्वच्छ हो, साफ हो, स्पष्ट हो, ताकि उससे मुझे पूरी तरह सफलता मिल सके और आपके आशीर्वाद के साथ ही मैं गणेश जी की साधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ और उसमें मुझे पूर्णतः सफलता प्राप्ति हो ही, ऐसा आशीर्वाद के साथ मैं अनुष्ठान का शुरुआत कर रहा हूँ। ऐसा करके लें और गुरु जी का भी आशीर्वाद ले लीजिए। अनुष्ठान के दौरान अपनी भावनाओं को भी कंट्रोल रखना है। आपको अच्छी भावना लेकर आपको संचालित करना है। आप श्री गणेश जी की कृपा सिद्धि के लिए प्रार्थना करते हुए अपने मन को सकारात्मक भावनाएं उत्पन्न कर सकते हैं। आप अपने ध्यान में माध्यम से अपने मन को शुद्ध रखें, स्पष्ट रखें। तुरंत फल पाने की इच्छा बिल्कुल भी ना रखें। अनुष्ठान के बाद अपनी शांति बनाए रखें।
एक स्थिर मनोवृत्ति बनाए रखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप कुछ घर में जैसा पूजा करके उठे तो किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं या कोई बात पे कर रहे हैं, तो जैसे ही आप पूजा करना शुरू करेंगे आपके साथ दुनिया भर की विपत्ति आनी शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ों पर आप कंट्रोल करें। आप शांति और सकारात्मक भावनाओं को बनाए रखने के लिए ध्यान और ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी की पुस्तकें, ऐसी कोई चालीसा या ऐसी कोई पुस्तकें जो आध्यात्मिक रूप से आपको सपोर्ट करती हो, इसका सहारा ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका ध्यान न लगे, भड़कीले चीज़ें मत देखें, मोबाइल पर ज़्यादा समय ना बिता। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप गणेश कृपा सिद्धि अनुष्ठान को पूरा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल सके। ढेरों साधनाएं, दुर्लभ साधनाएं आने वाली हैं इस चैनल पे, आप बहुत खुश हो जाओगे। सभी साधनाएं को हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो आपको अच्छी लग रही है ज़रूर करें। जहाँ पर समस्या आ रही है, जहाँ पर आपसे कुछ कमी हो रही है, कुछ जानना चाहते हैं, सवाल करें, पूछें, ज़रूर आप बताएंगे। आप ही के लिए चैनल बनाया गया है, सब कुछ निःशुल्क है। अगर हमारे पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी साधनाएँ कुछ दी जाएंगी। हम डिसाइड कर लेंगे वहाँ पर कि क्या मिलने वाला है, वहाँ भी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। सभी प्लेटफॉर्म पर कुछ ना कुछ ज़रूरी बातें मिलती जरूर हैं। आप एक्टिव रहेंगे तो हमें देने का मन करेगा, आप अगर एक्टिव नहीं रहेंगे तो हमको ऐसे कोई देने में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि सामने वाला मांगता है तो देने में अच्छा लगता है, सामने वाला नहीं मांगता है तो हमारी क्या गरज है कि हम आपको बिना मतलब बांटते फिरे। तो इस बात पर ज़रूर ध्यान रखिए। सब जगह प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाइए, फ्री है, आपके लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है। चलिए अपना ख्याल रखिए, साधना करते जाइए और पूजा पाठ हमेशा करिए, क्योंकि दुनिया जिस हिसाब से बदल रही है भगवान का साथ बहुत ज़रूरी है। चलिए आप सबको गुरुदेव का आशीष मिले। ढेर सारा अपना ख्याल रखिए। फिर से मिलते हैं। जय गुरुदेव।